क्या हुआ है? आप मुझसे चाहते क्या? मैं भी नहीं जानता हूँ। तो फिर मुझे क्यों लेकर आए यहाँ? आप ऐसा करें, आप मुझे वापस हैदराबाद ले जाएं। नहीं लेकर जा सकता मैं तुम्हें वहां। तो फिर मुझे अपनाया क्यों? आप मुझे वहीं छोड़ देते ना मरने के लिए। मेरी मजबूरी नहीं समझ रही। मेरे जज्बात नहीं समझ रहे। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? चलो। आप कहाँ लेकर जाएंगे? तुम इतना ही बोलती हो या बीवी बनने के बाद ये कोई खास फीचर ऐड हो गया? ट्रस्ट मी, प्लान है मेरे पास। चले आओ। आ जाओ। संभल के। तुम रो रही हो? नहीं तो बस यूं ही आंसू आए चले जा रहे हैं। रो तो नहीं। मैं भी ना दुल्हन को रुला रहा हूँ। रियली सॉरी। तुम्हें कब से इधर उधर बस करवा रहा हूँ। आजान, अब हम करेंगे क्या? ऑनेस्टली समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कुछ, पर कुछ करते हैं। फिलहाल चेंज कर लो और आराम कर लो। आई नो इट वॉज रियली अ हेक्टिक डे। ये जोड़ा और ये जेवर भी कहीं छुपा देना तो अच्छा होगा। लाइट ऑन करता हूं मैं, अंदर आ जाओ। सो सॉरी, मैं आपके लिए जबरदस्ती की एक मुसीबत बन गई। मैं
मैं कभी भी किसी अनचाहे रिश्ते में नहीं बनना चाहती थी। मैं तो कभी किसी पे बोझ भी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन शायद यही आपका और मेरा इम्तिहान है। दुआ, इस बारे में हम बात करेंगे। सुबह होने में कुछ ही वक्त रह गया। होपफुली डैड मेरी बात समझ जाए, नहीं तो बात तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। इस रिश्ते को नाम देने के लिए, इज्जत देने के लिए हमें शायद लंबा रास्ता तय करना पड़े। तुम मेरा साथ दोगी ना? आई नो मैं इस वक्त बहुत मुश्किल सवाल कर रहा हूं, पर इस पर हमारा मुस्तकबिल डिपेंड करता है। ओके? ओके। सॉरी, अभी फिलहाल बाहर देखने या निकलने से एहतियात करना। तू ही सदियां, तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लेके। मैं दिल तू दिया, तू साहिल है, बहर मैं हूँ, तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ। टूटा सा तारा है, जो लिखी ही नहीं, मैं वो कहानी हूँ। मैं वो कहानी हूँ। मैं आशिक हूँ, जोगी हूँ, दीवाना हूँ। मैं आशिक हूँ, जोगी हूँ, दीवाना हूँ। मैं आशिक हूँ, जोगी आज तो लंबा ही सो गए, चाची जान नहीं बख्शेंगे।
अजान ने मना किया था कि किसी से बात नहीं करनी, बाहर भी नहीं निकलना। क्या करूं मैं? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। तो आप बेटा कैसी हो? सब ठीक है? जी जी, सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हैदर भाई से मुलाकात हुई? वो भाभी ने तो कुछ नहीं कहा। चाचा जान, दरअसल रात को बहुत लेट हो गए थे ना, फिर रास्ते में गाड़ी भी खराब हो गई थी, तो किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। अभी नाश्ते पे सबसे मुलाकात होगी, फिर बताती हूँ। चलो अच्छी बात है। आजान कैसा है? बात कराओ ना मेरी। वो जरा बाहर निकले हुए हैं चाचा जान। चाचा जान, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बेटा। चाचा जान, आप कॉल मत कीजिएगा, मैं आपको खुद फोन कर लिया करूंगी। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ बेटा। जाहिर है नया घर है, नए रिश्ते हैं। चलो अच्छा है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जी चाचा जान, आप भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया। तू साहिल है, लहर में हूँ, तू छाँव है घनी, मैं उड़ता बादल हूँ। खान बाबा, मुराद, चोर घुस आए हैं घर में और तुम लोग को कोई होश नहीं है। कौन हो तुम? कहां से आई हो? खान बाबा, मुराद, इधर आओ तुम लोग। मैं पूछ रही हूँ तुम लोग को किस लिए रखा है? एक चोर घर में घुस आया क्वार्टर में और तुम लोग को कोई खबर ही नहीं है। इन दोनों को तो मैं फारिग करूंगी। तुम बताओ मुराद, कहां से आई है ये? मैं तो रात को यहाँ था भी नहीं, अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। खान बाबा आप बताएं, आप तो घर पे थे ना, क्या ड्यूटी पे सो रहे थे? मुझे नहीं मालूम, रात को आजान बाबा आए, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता बेगम साहिबा। तुम बताओ, सच सच बताओ, कहाँ से आई हो तुम और कितने साथी तुम्हारे बाहर? हाँ, कितने साथी हैं? इधर देखो। नहीं बोलोगी तुम? ठीक है, मैं भी पुलिस को अरे अरे मॉम, क्या हो गया? सुबह सुबह क्या कचेरी लगाई हुई है आपने? तो क्या बात है, क्यों सब जमा हुए हैं? एक चोर घुस आया घर में, ना तुम्हें फिक्र है ना तुम्हारे बाप को, और अब तो नौकरों को भी फिक्र नहीं है। पता नहीं क्या क्या अब तक जमा कर लिया होगा इसने, और अपने लोगों को पता नहीं क्या खबरें देती होंगी। चोर? कौन चोर? आजान, तुम्हारा दिमाग खराब है, नजर नहीं आ रहा? तुम्हारे सामने लड़की खड़ी हुई है, अब तो इससे पुलिस ही पूछेगी। ये तो दुआ है, चोर नहीं है ये। क्या मतलब है आजान? क्या तुम ड्रामा कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच सच बताओ, तुम जानते हो उसको? ये तुम्हारी वजह से आई है? गांव से भेजा है उसने। किसने? आजान, मेरा दिमाग मत खराब करो, सच सच बताओ, किसने भेजा इसको? वो जैन। और कौन? जैन ने। लेकिन क्यों? मॉम आप भी कमाल करती हैं।
लास्ट वीक ही आपने कितने सारे मुलाजिम फारिग कर दिए, और लास्ट मंथ जरा सोचे, अब इसमें सोचना क्या है, 4 या शायद 5, और बचा कौन? मासूमा। मासूमा भी मानी की केयर टेकर है। तुम कहना क्या चाहते हो? मॉम, कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस घर में कोई नौकर टिकता ही नहीं है, आपके ख्याल के लिए, डैड के ख्याल के लिए, या मेरे कामों के लिए। अरे अंडा तक तो किसी को सही से बनाना आता नहीं। और रही बात सफाई की, तो देखें सही से नहीं हो रही है सफाई, और ऐसे अगर चलता रहा ना तो आपके घर में जाले नजर आने लगेंगे। और आपके घर में जाले कैसे हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने जैन से बात की, उसने इस लड़की को भेजा यहाँ पे, और फिर इसने मुझे कॉल की, मैंने जाके पिक किया, क्वार्टर में जगह दे दी। अब मैं आपको कैसे डिस्टर्ब करता हूँ? आपकी नींद तो नहीं खराब कर सकता था, आप रिलैक्सेंट लेके सोती हैं। इतनी बड़ी बात थी, क़यामत थोड़ी आ गई थी। और देखिए जरा कितनी मजबूर है, मजलूम सी लड़की है। मजबूर हो या मजलूम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता करो उसको यहाँ से। अरे नहीं नहीं मॉम, क्या कह रही हैं? रहने दें इसको यहीं पे। आजान, मैं खुद अभी जैन से बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या जरूरत है, एक तो आप भी टेंशन ले लेती, क्या जरूरत है बात करने की? कौन सा आपकी बहू है ये? मुलाजमा ही तो है। मासूमा, मासूमा जी? यहाँ आओ। मासूमा, ये दुआ है, और मॉम का ऑर्डर है कि इनको सही से घर दिखाओ और सारा काम समझा दो। जी ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। खान बाबू, मुराद, आप लोग जाएं यहाँ से। मुराद क्या कर रहा है यहाँ पे? मासूमा का इंतजार कर रहा हूँ, आ रही है बस। अब वो पता किया मासूमा उस लड़की का कौन है? वो जैन साहब के गांव से आई है। मेरी तो नौकरी पड़ गई खतरे में। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? क्या होगा? क्या मतलब? पूरी नौटंकी है तू भी। तू मानी बाबा की देखभाल के लिए, वो घर के कामों के लिए, तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे हेल्प हो जाएगी, लेकिन तुझे अपनी नौकरी की पड़ गई। वैसे अच्छा है, बेगम साहिबा के सामने ना तेरा निकम्मापन आना चाहिए। हो जा, तू खुश हो जा। तू तो वैसे ही मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है। तुझे तो मेरे जाने की सबसे ज्यादा खुशी होगी ना। खुदा वास्ते का बैर है तुझे मुझसे? मैं क्यों चाहूंगा मासूमा ऐसा? बस बस, रहने दे, सब जानती हूँ। मेरा मजाक उड़ाता है ना तू मेरे पीछे से। ओए, क्यों लड़ रहे हो यहाँ खड़े होके? हटो यहाँ से। तुम भी चलो, चलो अपना काम करो, और तुम जाओ। चलो मुराद। शफीक साहब, नाश्ता। किन सोचों में गुम हैं आप? पता नहीं हमने दुआ के साथ ठीक किया भी या नहीं। उस वक्त तो मैं जज्बात में बह गया था। ये भी नहीं सोचा कि जहां भाभी गरीबों से कितनी नफरत करती हैं। वो कभी भी अपने बेटे के लिए किसी गरीब घर की लड़की को कबूल नहीं करेंगी। आप बस बुरा ही सोचिएगा। हाँ, बेटी का बाप जो सगी नहीं थी वो। हाँ, लेकिन सगी बेटियों से बढ़कर है। इसलिए जब तक ये इत्तला नहीं आ जाती कि हैदर भाई और जहां भाभी ने उसे कबूल किया है कि नहीं, जब तक उसकी खुशियों से भरी पुरसुकून खनकती आवाज में सुन लूं, मैं चैन से नहीं रह सकता। चली गई है इस घर से कमबख्त, लेकिन जान नहीं छोड़ी उसने। घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिल गया उसे।
एक सास का प्यार नहीं मिला तो कौन सा मर जाएगी। कोई मुझे भी बताएगा कि ये लड़की कौन है? पूछे इससे, पता नहीं कौन किस लड़की को उठाकर ले आया, वो भी उस आवारा लफंगे जैन के कहने की वजह से। मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। क्या हो गया मॉम? कुछ दिन रख के देख लेते हैं। नो 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 आजान, मैं खुद कहती हूँ जैन को कि उसको यहाँ से वापस लेके जाए। बल्कि मैं कहती हूँ कि मुराद इसको ड्रॉप करते हैं उसके घर। वैसे तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं यार कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, हम इसे घर पे नहीं रख सकते। क्या हो गया है आप दोनों को? ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जैन के पास ऑलरेडी है और बेचारे को काम भी मिल जाएगा। मेरी भी बात खराब नहीं होगी जैन से। कुछ दिन रख के दे, आप दोनों समझने की कोशिश तो करें। डैड प्लीज मॉम को समझाएं ना। वैसे जहाँ रहा क्या तो ठीक रहा है। तुम्हें भी तो मेड की जरूरत, तुम इसको ट्राई करके देख लो, हो सकता है तुम्हें सूट करे। अभी आप इसकी साइड ले रहे हैं, पहले आप खुद कह रहे थे कि सिक्योरिटी रिस्क है ये, अब आप इसकी बातों में आ गए हैं। वैसे भी मेड जो है वो एजेंसी के थ्रू आ रही है, एक और मेड की जरूरत नहीं है आजान। पैसे दरख्त पर नहीं उगते हैं, मैं इन लोगों की खातिर मेहनत नहीं कर रही हूँ। डैड बेगम साहिबा, वो मानी पापा। क्या हुआ है मानी को? मानी पापा दूसरे वाले लॉन के टेरेस में फंस गए हैं। क्या? मानी बेटा, ये क्या कर रहे हो? गिर जाओगे तुम। ये सब तुम्हारी गलती है। कहाँ थी तुम उस वक्त? मैं तो जूस लेने के लिए गई थी, वापस आई तो मानी पापा बाहर थे। मानी क्या हो गया यार? संभल के पीछे हटो। भैया वो बर्ड्स अकेले हैं, उनकी मामा उनको छोड़ के चले गई हैं। मुझे उनकी मदद करनी है वरना वो गिर जाएंगे। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। हम दोनों मिलकर बर्ड की हेल्प करेंगे ना, लेकिन प्लीज डोंट मूव। देख के संभल के मानी। नहीं भैया, आप मत आइएगा वरना वो डर जाएंगे, वो गिर जाएंगे। दे आर माई फ्रेंड, मैं संभाल लूंगा भैया। मुझे लग रहा है ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना फिर इसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। इसकी कोई मेडिसिन मिस हुई है। मानी बेटा पीछे हो जाओ प्लीज। हैदर कुछ करे, मेरा दिल घबरा रहा है। डैड मैं जाता हूँ टेरेस पर, आप उसको बातों में लगाएं। नहीं वो तुम्हें देख के कहीं पैनिक ना हो जाए। तुम समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं आ रहा हूँ फ्रेंड, तुम डरना मत, मैं आ रहा हूँ। वो देखो, गॉड, ये गवार ऊपर क्या कर रही है? हाय फ्रेंड। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। मुराद जाओ जाके देखो उसको। नो मॉम, मुराद को ना भेज, वो दुआ है ना, वो संभाल लेगी। अजान, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अब ये गवार जो है ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन मैनेज करेगी। आप मानी हो ना? आप कौन है? मैं आपकी दोस्त। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे आपके भाई ने बताया। आप अजान के भाई हैं ना? तो आप इन बेबी बर्ड्स की हेल्प करने आई हैं? हाँ, मैं इनकी हेल्प करूंगी। अरे वाह, दे आर सो क्यूट। क्या नाम है इनके? एक का नाम जीटा है और एक का नाम रेक्स। बहुत प्यारे नाम हैं। ये मेरे दोस्त बनेंगे? मानी, आपको पता है मेरे पास भी बर्ड्स थे, लेकिन उनकी मम्मा भी उनसे नहीं प्यार करती थी, मेरी मम्मा की तरह। नहीं, वो तो अपनी मॉम के साथ बहुत हैप्पी हैं, लेकिन मुझे आपके पास आना था ना। मेरे पास? वाई? ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा। आप आओगे?
वेरी गुड। लड़की तो बड़े काम की निकली। खूबसूरत भी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अब मैं समझा, आप फेरी है ना? नहीं, हाँ, मैं फेरी ही। भैया ने मुझे बताया था कि फेरी आएगी। चलो फिर चलते हैं और भैया को बताते हैं कि फेरी आ गई। चले? मानी, तुम ठीक हो? भैया, आपने कहा था ना कि फेरी आएगी, वो आ गई भैया। हाँ मेरी जान, फेरी आ गई है और उसने तुम्हें बचा भी लिया है। हाँ, लेकिन प्रॉमिस करो आइंदा ऐसा नहीं करो। प्रॉमिस। और आपको पता है, फेरी सिर्फ मेरे लिए आई है। थैंक यू। मानी बेटा, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी आज। मानी, आप ऐसा नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं करोगे। बहुत टेंशन दी है, क्यों गए थे ऊपर? सॉरी मॉम। बेटा, आज अगर तुम ना होती तो न जाने क्या हो जाता। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता। सहमत से बहुत टैक्टफुली हैंडल की पूरी सिचुएशन। हाँ, मगर उसके लिए समझदारी की भी जरूरत है। फेरी, आपका नाम क्या है? दुआ। बहुत हो गया, अपना सामान पैक करो और जाओ यहां से। जी। दुआ, बेटा तुम्हारा पूरा नाम क्या है और किस इलाके से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा पूरा नाम दुआ। ठट्टा से इन्होंने यही बताया था ना? जी। जाओ तुम यहाँ से, क्यों खड़ी हुई हो? दफाओ। और हैदर, आपको क्या हो गया है? क्यों पूछ रहे हो उसके वेयरअबाउट्स? ऐसा थोड़ी कि हमने रखना है इसको यहाँ पे। अरे नहीं मॉम। तुम चुप करो। लेकिन जहां आ रहा, ये अच्छी लड़की है। आई थिंक यू शुड कंसिडर हर। अच्छा, तो अब क्या मेरी जबान की कोई अहमियत नहीं है इस घर में? और औलाद की? जहां आ रहा, इस बच्ची ने हमारी औलाद की जिंदगी बचाई है। अगर आज मानी को कुछ हो जाता तो अपनी औलाद की थोड़ी सी भी अहमियत है तुम्हें? बहुत अहमियत है। अब आप मुझे ना सिखाएं औलाद की क्या अहमियत होती है। होल्ड ऑन, क्या हो गया आप लोगों को? क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? दुआ कहीं नहीं जाएगी आजान। इसने मेरे बेटे की जान बचाई है और तुम्हारे भाई की। अब जहां आ रहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतने अरसे से हम मानी के लिए किसी को ढूंढ ढूंढ कर थक गए कि कोई उसका ख्याल रखेगा, और अब अगर हमें कोई मिला है तो अच्छा ठीक है, रख लेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि मैं अननोन लोगों को अपने घर में नहीं रखती हूँ। ऑफ कोर्स, और इसी एक अननोन स्ट्रेंजर की वजह से हमारा बच्चा आज हमारे पास है, सेफ एंड साउंड। क्या हो गया आप दोनों? एक मेड ही तो है। अच्छा ठीक है, अब मुझे देर हो रही है और अजान, मुझे तुमसे बात करनी है। आप डॉक्टर को बुला लीजिएगा। जी मॉम। अब डैड, आई नो आप भी मुझसे बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल करना चाह रहा हूं मैं। मॉम की सुन लूंगा ना। जाओ और फटाफट वापस। मानी बेटा, आइंदा कभी ऐसा मत करना, ठीक है ना? प्रॉमिस? जी डैड। अरे रहने दो आपदा। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ, किस जन्म का बदला लिया है तुमने मुझसे? किन लोगों को हमारे घर का रास्ता दिखा दिया था? जिन लोगों के पेट जहन्नुम से बढ़े थे, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम लाई थी ये रिश्ता, अब मेरा माल भी तुम निकलवा के दोगी।
बताए दे रही हूँ मैं तुम्हें। अरे जरीना, मैंने तो पहले ही कहा था कि अपने तौर पे छानबीन करवा लो। मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ रिश्ता दिखाना था ना। देखो आपदा, मैं देखो, तुम भी तो दुआ से जान छुड़ाना चाहती थी ना। अरे यूं सोचो कि दुआ की कितने बड़े घर में शादी हो गई, छूट गई तुम्हारी जान भी। अच्छा ये बताओ, हाय तुम मिलने के लिए गई दुआ से? नहीं, अभी शफीक ने मना किया उससे मिलने को। कह रहे हैं कि पहले वो वहां सेट हो जाए। पता नहीं वो उस बदबख्त को कबूल करेंगे भी या नहीं। अरे कबूल करे या ना करे, वो तो ले गया ना अपने साथ। गिर पड़ के सब कबूल कर ही लेते हैं। बड़ी ताकत होती है निकाह के दो बोलों में। बस तुम फिक्र नहीं करो, चलो चाय पियो। तुम बात पलटने की कोशिश ना करो, अच्छा? बिला वजह का तो वाह, ये मामला तो गले पड़ने वाला था मेरे। शुक्र है जान छूटी, उसकी कहीं और शादी हो गई। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। मैडम मुझे आज नहीं बख्शेंगी। मुराद, तो कुछ करना प्लीज। तुझे पता तो है मेरे बाबा का, वो मुझे मार डालेगा या तो किसी बुढ़े को बेच देगा। नौकरी लगवाते वक्त क्या कहा था मैंने तुझे? क्या कहा था? कि जबान बंद रखनी है और काम से काम रखना है, बस। पर मैंने कब कुछ किया? वो तो मानी बाबा खुद से ही बाहर चले गए थे। मुराद, तुझे अल्लाह का वास्ता और मेरी मोहब्बत का भी। नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि मैं यहाँ महफूज हूँ और तुम्हारे पास भी। ठीक है, करता हूँ बात। सच? तो करेगा ना बात? कहा तो करूंगा। मॉम, हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, अब तुम्हें भी मेरी बात सुननी होगी। हाँ, हुक्म करें आप। रुमाना को कॉल करो। व्हाट? अभी? हाँ, अभी। अगर कोई अगर मगर नहीं। तुम जानते नहीं हो वजाहत रुमाना को लेके कितना सेंसिटिव है। उस दिन जो तुमने डिनर मिस किया था ना, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। कॉल हर नाउ, इट्स माय ऑर्डर। करता हूँ रुमाना को कॉल। गुड बाय। चलो मुराद। हे अजान, फाइनली तुमने कॉल कर ही ली अपने मॉम के कहने पर। मॉम के कहने पर क्यों कॉल करूंगा? हाँ, वो कल ही आई थी हमारे घर पर। मेरा मूड खराब था तो डैडी ने उनको बता दिया। क्या बता दी? यही कि अगर तुम्हें डैडी का दिल और उनका बिजनेस विन करना है तो उसका नेटवर्क मेरे दिल से जुड़ा है। मैं हैप्पी तो सिग्नल्स पूरे आएंगे, और अगर सिग्नल्स पूरे आए तो अच्छा, तो मिलते हैं ना फिर। ये की ना तुमने मेरे दिल की बात। लगता है तुम भी मेरा नेटवर्क कैच करने लगे। ओके, लेट्स कैच अप। ओके।
अरे यार, अभी डैड और दुआ को भी तो फेस करना है। क्या कर रही हो तुम? बैग क्यों निकाला है? छोड़ो ना इसे, कहाँ जा रही हो? मैं जानती हूँ कि आपकी मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहने देंगी। कहाँ जाओगी? आपसे मतलब? बात हुई थी ना हमारी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुमने कहा था तुम कोऑपरेट करोगी। तो ये था आपका ग्रेट प्लान जिसके बारे में आपने मुझे सुबह बताया था। अच्छा तो तुम बताओ क्या करता, और मैं कुछ ना कुछ तो करना था ना। जब आपने मुझे कबूल किया था, एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को आपकी बीवी की जगह पे रख लिया। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी हैसियत तो सिर्फ एक मुलाजमा जितनी है।